हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास? ओके बेटा, तो आज अपने नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली अपने यहाँ पर नोमेनक्लेचर का डिस्कस करने से पहले यहाँ पर होमोलोगस सीरीज, हेटेरो एटम्स एंड फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? एक्चुअली प्रीवियस काफ़ी लेक्चर्स में मैंने आपको हाइड्रोकार्बन एक वर्ड बोला था। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग होता है और उससे जो कंपाउंड डेवलप होते हैं उसको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। मतलब कि हाइड्रोजन एंड कार्बन का कंबाइंड फॉर्म। क्लियर? तो वहां पर बेटा अपने ने ये देखा कि कार्बन की हाइड्रोजन के साथ तो बहुत सारी प्रोसीजर देख ली, तो क्या कार्बन दूसरे किसी एटम के साथ भी कंपाउंड बनाता है कि नहीं बनाता है? तो बनाता है। ठीक है, अगर अपने यहाँ पर देखें तो कार्बन जो है सल्फर हुआ, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ भी कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर? मतलब कि यहाँ पर जो कंपाउंड देखने को मिलता है वहाँ पर हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होती है इन एलिमेंट के साथ, तब जाकर के नए टाइप के कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ठीक है, और इन्हीं में अपने हेटेरो एटम्स भी बोलते हैं। हेटेरो एटम्स की अगर अपने बात करें तो हेटेरो एटम्स होते हैं ClBr एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलेगा फंक्शनल ग्रुप के अंदर। क्लियर? अगर हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो बेटा फंक्शनल ग्रुप का सिंपल सा डेफिनेशन हुआ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो ये तो हो गई हेटेरो एटम्स और फंक्शनल ग्रुप की बात। ठीक है, तो चलिए जरा इसके बारे में अपने डिस्कस भी कर लेते हैं। ओके, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि हमको मोस्ट प्रोबेबली क्या देखने को मिलते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसका बेटा अपने ने एक सिंपलेस्ट फॉर्म भी देखा था। क्लियर? सिंपलेस्ट फॉर्म भी देखा था। ठीक है, जिसको हमने बोला था मीथेन। क्या बोला था इसको? मीथेन। क्लियर? अगर अपने यहां पर देखें तो बेटा कार्बन की जो बॉन्डिंग है ना हाइड्रोजन के साथ देखने को मिल रही है। ध्यान रखना है कि कार्बन की जो बॉन्डिंग है ना वो हाइड्रोजन के साथ यहां पर देखने को मिलती है। तो बेटा अपना यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल सा था, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कार्बन क्या दूसरे भी एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना सकता है? तो हाँ, बना सकता है। दूसरे अगर एलिमेंट की बात करें जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, ध्यान रखो ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर एलिमेंट। क्लियर? तो अगर इनके साथ कंपाउंड बना सकता है तो ओके, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा अपने को फंक्शनल ग्रुप भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर हेटेरो एटम्स भी देखने को मिलेंगे। फिर तो अगर हम हेटेरो एटम्स की ही बात करें तो बेटा हेटेरो एटम्स बोला जाता है हेटेरो एटम्स ClBr एंड ऑक्सीजन। एक्चुअली ये जो है ना हमको फंक्शनल ग्रुप में देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? ओके, अगर हम बेटा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की बात करें, फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप किसको कहा जाता है? इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन आप देख लो कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम। क्लियर? एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? ओके, तो इस तरह से ये फंक्शनल ग्रुप का फंडा भी क्लियर हो गया। ठीक है, और एक और चीज अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो ये जो ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन है, ठीक है, अगर ये कार्बन के साथ कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ध्यान रखना है, अगर ये कार्बन के साथ कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो ध्यान रखना कि ये जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना बेटा, ये इन्हीं को रिप्लेस कर करके कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो, वो डिपेंड करता है किस पर? एलिमेंट पर। ठीक है, कहीं कहीं पर एक के साथ भी इजीली रिप्लेसमेंट हो जाती है और कहीं कहीं पर दो की भी रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? ओके, तो ये तो हो गई इसकी बात। क्लियर? और अगर अपने यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप में भी सेम फंडा यूज करना है कि अगर मेरे को फंक्शनल ग्रुप को कार्बन के साथ अगर कंपाउंड करनी है, ठीक है, कंपाउंड बनाना है, तो बेटा वहां पर क्या करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को हाइड्रोजन के साथ बेटा अपने रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और हमको क्या मिल जाएगा? कंपाउंड। ओके, तो ये तो हुई इसकी बेसिक बातें। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई फंक्शनल ग्रुप होते कितने टाइप्स के हैं या कौन कौन से होते हैं, तो चलो जरा देख लेते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बोला था हेटेरो एटम, तो उसके बारे में एक्चुअली मैं बता तो चुका ही हूँ, Cl एंड Br एंड ऑक्सीजन। ठीक है,
और अगर बेटा अपने फंक्शनल ग्रुप की बात करें, सो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की अगर बात की जाए तो बेटा यहां पर सबसे पहले हम यहां पर लेंगे अल्कोहल, क्लियर, फिर हैलोजन, फिर कीटोन। फर्स्ट नंबर हो गया अल्कोहल, सेकंड की बात करें तो बेटा हैलोजन, थर्ड की बात करें तो कीटोन, फोर्थ वन एल्डिहाइड, और फिफ्थ की बात की जाए सो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, फर्स्ट वन क्या होता है अल्कोहल, नेक्स्ट वन हैलोजन, कीटोन, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो ये तो हो गए हमारे क्या फंक्शनल ग्रुप। अगर हम इनके फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ध्यान रखो फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा अगर अपने यहां पर अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल की बात ध्यान रखना कि यहां पर बेटा लेंगे अपने OH, क्या लेते हैं OH। हैलोजन की बात की जाए तो देखो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखेंगे ना तो वहां पर कैपिटल X देखने को मिलेगा हैलोजन की जगह पर। तो X का मतलब क्या हुआ, यहां पर बेटा अपने X की जगह ले सकते हैं Cl, Br, I एंड F। ध्यान रखना कि Cl और Br हमको मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने कीटोन की बात करें तो बेटा कीटोन हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन एल्डिहाइड CHO, और कार्बोक्सिलिक की बात करें तो बेटा COOH हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, ओके। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक की बात करें तो बेटा यहां पर क्या देखने को मिला COOH, एल्डिहाइड CHO, और अगर कीटोन की बात की जाए तो कीटोन हमको यहां पर क्या देखने को मिला CO, ओके। और हमने जो हैलोजन की ही बात करी तो बेटा हैलोजन यहां पर अपने को देखने को मिल गए Cl, Br, I और F, क्लियर, जिसको हमने क्या बोला था कि बेटा इसको X से भी डिनोट किया जाता है, ओके। और अल्कोहल की अगर अपने बात करें तो बेटा अल्कोहल हो गया OH, क्या हुआ OH। तो इस तरह से बेटा ये फंक्शनल ग्रुप तो हो गए, साथ ही साथ फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी हमने देख लिए, ठीक है, क्लियर। तो देखो अपने यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने यहाँ पर डेफिनेशन बोला था, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ध्यान रखना है, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम भी दिख रहे हैं और ओनली एटम भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से डेफिनेशन तो होती है प्रूव, क्लियर, जैसा कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन में बोला भी था। और जहाँ तक हिट्रो एटम्स की बात है तो हिट्रो एटम्स भी बेटा मैंने यहाँ पर आपको बता दिए कौन से हैं, Cl एंड Br, O। देखो यहाँ पर अपने ये भी बोल सकते हैं I और F भी होगा, लेकिन फिलहाल क्या है कि हमको लेना बस Cl और Br है। ये तो मैंने बस आपको समझने के लिए लिख दिया कि बेटा यहाँ पर आयोडीन और फ्लोरीन भी होते हैं क्या हैलोजन, क्लियर, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप और फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप तो बेटा मैंने यहाँ पर शो कर दिया, क्लियर। और ये भी बता दिया कि अगर अटैचमेंट की जाए, ध्यान रखना है कि अगर अपने अटैचमेंट करें किसके साथ, कार्बन के साथ, तो अपने को मल्टीपल टाइप्स के कंपाउंड मिलते हैं विद द फंक्शनल ग्रुप एंड हिट्रो एटम्स, क्लियर। तो इस तरह से ये वाला टॉपिक तो होता है कंप्लीट, क्लियर। तो एक काम करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट कर लो, ठीक है, और नोट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। ओके, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें देखो बेटा, जब भी मैं आपको लिखने को बोलता हूँ कि आप नोट कर लो, ठीक है, तो उस टाइम क्या करना है कि आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि अपने पास इतना तो टाइम नहीं है ना कि आराम से उसको नोट कर सकते हैं। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या तो साथ साथ में लिखते रहो, ठीक है, नोटबुक और पेन लेकर के। तो ये दो चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी, ठीक है, क्योंकि मैं आपको इतना भी टाइम नहीं देता कि आप उसको आराम से बैठ करके नोट कर लो, ठीक है। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है,
क्लियर? ओके, तो देखो सबसे पहले तो बेटा मैंने आपको ये बता दी कि कार्बन के साथ अटैचमेंट कौन कौन सी देखने को मिलती है, किस किस के साथ देखने को मिलती है, और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उसके बारे में भी बेटा अपने ने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर अपने यहाँ पर बात करें तो बेटा नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, ठीक है। होमोलोगस सीरीज की अगर बात करें तो बेटा यहाँ पर देखो फंडा तो पुराना ही यूज करना है कि अगर किसी भी कार्बन के साथ, ठीक है, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप को लगा दो बेटा, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, कंपाउंड तो मिल ही सकता है ना। और मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि जैसे कि ये जो हैं हाइड्रोजन्स, तो इन्हीं में से एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, फंक्शनल ग्रुप के साथ, ठीक है, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एक नए तरह का कंपाउंड तो मिल ही जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर तो मैंने आपको क्या लिया कि एक सिंपल सा एक कार्बन लिया था और उसको एक फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच कर दिया। क्लियर? अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप सेम हो और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर अपने इंक्रीज कर दें तो क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या इससे होमोलोगस सीरीज प्रूव हो जाएगी? चलो देखते हैं। CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2 एंड OH। ठीक है, अब यहां पर बेटा क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान रखो कि देखो फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, फंक्शनल ग्रुप ध्यान रखो कि मैंने तीनों के अंदर सेम लिए हैं। मैंने यहाँ पर बस एक चेंज किया हुआ है, वो है कार्बन का। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन मेरे पास 1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 2 है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 3 है। ठीक है, तो ये होमोलोगस सीरीज कैसे हो गई? ठीक है, तो चलो जरा इसको इसकी डेफिनेशन से समझ लेते हैं। ठीक है, अगर अपने बेटा इसकी डेफिनेशन की बात करें, ध्यान रखो, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो ध्यान देना है, सच अ सीरीज of compound, such a series of compound in which, ध्यान रखो, such a series of compound in which same functional group, such a series of compound in which same functional group, clear, substitute for hydrogen in a carbon chain. Clear? Such a series of compound in which same functional groups, क्लियर, सीरीज ऑफ कंपाउंड की बात करें जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो, सब्सटीट्यूट फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की हेल्प से ही तो सब्सटीट्यूट हुआ है ना, हमने उसी हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। ठीक है, और उसकी जगह अपने ने OH को रख दिया है। क्लियर? फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। क्लियर? तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। क्लियर? तो ये थी कि इसकी होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन थी। ठीक है, जो कि बेटा अपने ने यहाँ पर से प्रूव करके बताया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें, सपोज अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर अल्केन की बात करूं, अल्केन का मतलब मैंने आपको बोला था कि देखो बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में अगर मेरे को सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड दिखे तो हमने उसको बोला था सैचुरेटेड। क्या बोला था? सैचुरेटेड। और उसको बेटा अपने क्या बोलेंगे? अल्केन। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड देखने को मिलती है तब। क्लियर? अगर हम इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें, जनरल फॉर्मूले को बेटा अपने GF बोलते हैं। ध्यान रखो, CnH2n+2, CnH2n+2 क्या है इसका? जनरल फॉर्मूला। ओके, और अगर बेटा अगर अपने इसमें अप्लाई करें, ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि होमोलोगस यहां पर कैसे काम करेगा। ओके, जैसे कि फर्स्ट अगर मैं लूं CH4 एंड C2H6, ध्यान रखो मैंने यहाँ पे CH4 और C2H6 लिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है
CH2 यूनिट का देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? CH2 यूनिट का बेटा दोनों के ही बीच में हमको डिफरेंस देखने को, दोनों के ही बीच में एज सिमिलर C3H8 एंड C4H10। तो बेटा यहाँ भी अपने देख सकते हैं दोनों के ही बीच में CH2 यूनिट का हमको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम और एग्जांपल की बात करें सो C4H10 एंड C5H12। क्लियर? तो यहां पर भी बेटा अपने को CH2 का ही डिफरेंस दिख रहा है। मतलब ये बात तो प्रूव हो गई कि यहां पर अगर अपने सेम लेते जाएंगे ना डिफरेंस, तो हमको डिफरेंस में चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, देखने को तो सेम ही मिलेगा। क्लियर? और अगर अपने बेटा यहाँ पर CH2 यूनिट की बात करें, ध्यान रखो CH2 यूनिट की बात करें तो बेटा यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको देखने को मिलता है। CH2 का देखें तो 12 का हो गया कार्बन, 12 किसका है? कार्बन का। ठीक है, अगर अपने H की बात करें तो बेटा H का होता है 1, तो इस तरह से हुआ 12 + 2 आंसर विल बी 14U। क्लियर? 14U हमको यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, 14 यूनिट, मतलब कि इनके बीच में 14 का डिफरेंस आता है। ठीक है, अगर अपने देखें ना तो इन दोनों के बीच में 14 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्लियर? ओके, तो ये चीज तो हो गई प्रूफ। ठीक है, और अभी अपने ने किसका डिस्कशन किया था? अल्केन का। ठीक है, अल्केन में बेटा अपने ने क्या देखा कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड देखने को मिलती है, इसी को बोला जाता है सैचुरेटेड। और जनरल फॉर्मूले की बात करें तो CnH2n+2 इसको बोला जाता है। ठीक है, एज सिमिलर बेटा अपने ने यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लिए। ओके, तो ये तो हुआ कंप्लीट। क्लियर? तो आप इसको पहले नोट कर लो और फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ओके, ओके, अगर हम नेक्स्ट की बात करें ठीक है, अगर बेटा यहां पर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो बेटा नेक्स्ट अपने यहां पर लेंगे अल्कीन। ठीक है, अल्कीन का मैंने मतलब होता था कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड देखने को मिले। अल्कीन का हमने क्या मतलब बोला था कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड देखने को मिलता है तो हम उसको बोलेंगे अल्कीन। इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। ध्यान रखना CnH2n, और ये क्या होता है? अनसैचुरेटेड। क्या होगा ये? अनसैचुरेटेड। क्लियर? तो ये वाला काम तो हो गया। ठीक है, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो ध्यान रखना है कि अपने यहाँ पर एग्जांपल क्या लेंगे? एक तो हुआ C2H4 एंड C3H6। ध्यान रखना है C2H4 एंड C3H6 में भी बेटा अपने को सेम डिफरेंस देखने को मिलेगा। किसका? 14 यूनिट का, मतलब CH2। ओके, C3H6 एंड C4H8 एज सिमिलर C4H8 एंड C5H10। ठीक है बेटा, तो यहां पर अपने को क्या देखने को मिल रहा है? सेम डिफरेंस। क्लियर? ओके, तो इस तरह से ये तो हुआ कंप्लीट। ठीक है, थर्ड वन की बात करें तो बेटा थर्ड वन हमको यहां पर देखने को मिलता है अल्काइन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में बेटा ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रही है, और इसको अपने क्या बोलेंगे? ये भी होगा अनसैचुरेटेड। ठीक है, और इसके जनरल फॉर्मूले की बात की जाए तो बेटा जनरल फॉर्मूला अपने को यहां पर देखने को मिलता है CnH2n-2। CnH2n-2। क्लियर? CnH2n अल्काइन के एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा यहां पर ध्यान देना है, जैसे कि C2H2 एंड C3H4। ध्यान रखना है C2H2 एंड C3H4 एज सिमिलर। अगर अपने यहां पर देखें सो C3H4 एंड
C4H6, ठीक है। नेक्स्ट की बात की जाए तो बेटा C4H6 एंड C5H8 हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो बेटा, अगर अपने डिफरेंस की बात करें तो CS2 एंड CS2 एंड CS2 का डिफरेंस भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ओके। अगर अपने इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे जैसे बढ़ेंगे, ठीक है, बात को यहाँ पर ध्यान रखो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे जैसे इंक्रीज होंगे वैसे वैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। कैसे? इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज, so their molecular mass increases and boiling point and melting point increases. क्लियर? अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अपने यहाँ पर इंक्रीज करेंगे तो साथ ही साथ बेटा यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज होगा और MP एंड BP भी यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलते हैं। अगर अपने यहाँ पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, यहाँ पर अपने को क्या ध्यान रखना है, अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हमको ये देखने को मिलता है, ध्यान रखो कि फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर बेटा ये देखने को मिलेगा कि इसकी सॉलिबिलिटी तो ठीक है, ठीक है, सॉलिबिलिटी वो भी पर्टिकुलर टाइप के सॉल्वेंट के साथ ही सिमिलर देखने को मिलती है। ध्यान रखो कि अगर अपने फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर जो इसकी सॉलिबिलिटी है वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ ही देखने को मिलेगी सिमिलर, ओके। किसकी बात कर रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी की, ओके। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी की जो सॉलिबिलिटी है वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ हमको सेम देखने को मिलती है। अगर हम यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, अगर अपने यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो बेटा यहाँ पर एक चीज का ध्यान दो कि केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर जब फंक्शनल ग्रुप बदलेंगे ना तभी चेंजेस हो सकते हैं, अदरवाइज तो सिमिलर देखने को ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर चेंजेस कब देखने को मिलेंगे? जब फंक्शनल ग्रुप होंगे, ठीक है, तो वहां पर फंक्शनल ग्रुप वेरी करता है। क्लियर? ओके, तो बेटा इस तरह से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी बेटा अपने ने डिस्कस कर लिया और यहाँ पर अल्कीन एंड अल्काइन के बारे में भी बेटा अपने ने डिस्कस किया। अगर अपने यहाँ पर अल्कीन की बात करें तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, अल्काइन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये थी इसी की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी आसान है, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से समझे ना तो ये काफ़ी ईजी पड़ता है, ठीक है। और मैंने इसको और भी ईजी वे में इलेबोरेट करने की कोशिश करी है, ओके। तो आप इसको नोट कर लो और देन हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्लियर? ओके, अगर बेटा अपने यहां पर नेक्स्ट की बात करें तो बेटा नेक्स्ट तो अपना वही है जो मैंने टॉपिक बोला था, नोमेनक्लेचर। ओके, क्या है? नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में अपने डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नोमेनक्लेचर के कुछ पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें से बेटा अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, टॉपिक क्या है? नोमेनक्लेचर, ठीक है। अगर हम इसके फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो बेटा ध्यान रखना है कि कंपाउंड के अंदर मैटर करेगा कि नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है, ठीक है। तब हमको ये हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या इसको बोलें। जैसे कि अगर मैं इसको बोलूं तो वर्ड रूट पता होना चाहिए,
क्या पता होना चाहिए? वर्ड रूट। अभी वर्ड रूट होता क्या है, बात को ध्यान से सुनो कि जैसे कि अगर मेरे पास कार्बन 1 है तो मैं इसको क्या बोल दूंगा बेटा? मिथ। अगर मेरे पास 2 कार्बन है तो हम इसको बोलेंगे इथ। 3 कार्बन से तो बेटा अपने इसको बोलेंगे प्रोप। 4 कार्बन से तो बेटा उसको अपने बोलेंगे ब्यूट। 5 कार्बन है तो बेटा उसको अपने बोलेंगे पेंट। 6 कार्बन है तो हेक्स। 7 कार्बन हो तो अपने उसको बोलेंगे बेटा हेप्ट। 8 कार्बन हो तो बेटा उसको अपने क्या बोलेंगे? ऑक्ट। 9 कार्बन हो तो बोलेंगे बेटा नोन। और 10 कार्बन हो ना तो बेटा उसको बोला जाता है डेक। क्लियर? ध्यान रखना कि अभी तो फिलहाल इतने की ही जरूरत पड़ेगी। ओके, इसलिए मैंने 1 to 10 ही लिख के रखे हैं। इन्हीं को कहा जाता है वर्ड रूट। ओके, इन्हीं को क्या कहते हैं? वर्ड रूट। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कि हमको पता कैसे चलेगा कि कंपाउंड को मैं क्या बोलूं, मतलब मीथेन बोलूं, प्रोपेन बोलूं, तो पहले मेरे को वर्ड रूट तो पता होना चाहिए ना कि 1 कार्बन है तो उसको मिथ बोलेंगे, 2 है तो इथ बोलेंगे। क्लियर? तो इतनी बात तो हो गई क्लियर कि एग्जैक्टली उसको बोलेंगे क्या। ठीक है, चलो अगर अपने यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ध्यान रखो, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर बेटा अपने सफिक्स और प्रीफिक्स फ्रेजेस का यूज करते हैं। सफिक्स एंड प्रीफिक्स किसकी? सफिक्स और प्रीफिक्स। क्लियर? अगर हम यहाँ पर प्रीफिक्स की बात कर लेते हैं पहले, जैसे कि प्रीफिक्स में यहां पर अपने को देखने को मिलेगा हेलो। ठीक है, अब ये हेलो कहां से आया? हेलो आया हेलोजन से। ठीक है, क्योंकि हेलोजन में ही बेटा अपने को प्रीफिक्स देखने को मिलेगा। यहां पर मैंने आपको बोला था कि Cl और Br फिलहाल हमको देखना है। ठीक है, तो मैंने इसलिए यहां पर Cl और Br ही लिया हुआ है। ठीक है, Cl और Br की बात करें तो बेटा Cl को लिखेंगे क्लोरो। ठीक है, Br की बात करें तो उसको बोलेंगे ब्रोमो। Cl की बात करें तो उसको अपने क्या बोलेंगे? क्लोरो। और अगर Br की बात करें तो बेटा उसको क्या बोलेंगे? ब्रोमो। तो ये तो हो गई प्रीफिक्स की बात। अगर सफिक्स की बात करें, ठीक है, सफिक्स की बात करें तो बेटा ये कहां यूज करते हैं? पीछे की तरफ। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर वर्ड रूट तो हो गया। ठीक है, अब सपोज करो कि मेरे पास है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो हमने वहां पर ये बोला था कि अगर बेटा सिंगल बॉन्ड देखने को मिले तो एन यूज करेंगे और अगर डबल बॉन्ड हो तो इन यूज करेंगे। अब हम यहां पर एक कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे कि CS2 डबल बॉन्ड CS2। ठीक है, वैसे तो हम इसको क्या बोलते हैं? इथइन। देखो, सबसे पहली बात कि मेरे पास यहां पर कितने हैं? 2 कार्बन हैं, मतलब ये क्लियर हो गया कि इसको बोला तो जाएगा इथ। डबल बॉन्ड इधर प्रेजेंट है, मतलब कि इस वजह से मैं इसको क्या बोलूंगा? ध्यान रखो, डबल बॉन्ड है मतलब ENE तो लगेगा। क्लियर? ठीक है, तो ये तो हो गया सफिक्स का काम। ठीक है, अभी सफिक्स और भी तरह के यहां पर लगेंगे, लेकिन पहले अपने ये समझ लेते हैं और फिर दूसरे सफिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गई इथीन की बात। अगर मैं यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल लूं, देखो बेटा यहां पर मैंने कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाई है। ठीक है, तो यहां भी देखो एज सिमिलर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 2। ठीक है, हो तो गया इथ। अब कार्बन कार्बन के बीच में यहां पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है क्रिएट, कि क्या करें। हमने क्या बोला था कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको क्या बोलेंगे? आइन, YNE। क्या बोलेंगे? इथ आइन। क्या बोलेंगे? इथ आइन। और इसको क्या? इथ इन। और अगर सिंगल बॉन्ड हो तो इथेन, ANE। क्लियर? ओके, तो ये तो हो गई सफिक्स की बात। ओके, चलो अभी अपने दूसरे भी सफिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, पहले आप इसको नोट कर लो। ओके, अगर हम दूसरे सफिक्स की बात करें, ठीक है, अगर हम दूसरे सफिक्स की बात करें तो बेटा यहां पर सफिक्स अगर अपने देखें तो जैसे कि मेरे पास है प्रोपेन ओन। देखो प्रोपेन तक का फंडा तो मैंने क्लियर कर दिया था।
अब अगर यहाँ पर ओन लग जाए तो ओन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कीटोन प्रेजेंट है। अगर मैं इसके कंपाउंड की बात करूं तो देखो एक तो इस तरह से लिख देते हैं और दूसरा इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, वैसे तो अपने को यही देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ओके, अब आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई डबल बॉन्ड क्यों लगा दिया। देखो मैंने पीछे भी बोला था कि रिप्लेसमेंट जो है ना सिंगल बॉन्ड में भी देखने को मिलेगी, डबल बॉन्ड में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखो कि अगर मेरे को इसको सेटिस्फाई करना है ना तो मेरे को 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी मैं सेटिस्फाई कर सकता हूँ किसको, ऑक्सीजन को। ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्लियर। चलो इसके नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात वर्ड रूट। वर्ड रूट यहाँ पे कितने 1 2 3 मतलब कि वर्ड रूट 3 है। ठीक है, वर्ड रूट क्या बोलूंगा यहाँ पर, प्रोप। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने बेटा अपने पास 3, तो यहाँ पर क्या होगा प्रोप, क्या लेंगे प्रोप। ठीक है, अब दूसरी बात सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, चेन के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान रखो मैं चेन की बात कर रहा हूँ, कार्बन कार्बन की। अब यहाँ पर कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई यहाँ डबल बॉन्ड है तो लगा दो इन, नहीं ऐसे नहीं होगा। ठीक है, हम कार्बन चेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है ना कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। हाँ, तो ये बात को आपको दिमाग में रख के चलना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर वैसे तो सिंगल दिख रहा है तो एन हो गया, प्रोप एन। ठीक है, कीटोन लगा हुआ है तो कीटोन में हम लिखते हैं ONE। अगर मेरे को ONE को प्रोपेन के साथ एडजस्ट करना है तो बेटा इसको निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको निकालूंगा तभी जाकर के मैं इसको ऐड कर सकता हूं, नहीं तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो लगाना तो पड़ेगा, तो इसको लगा देते हैं प्रोप एन ओन। चलो भैया, बात बनी कि नहीं बनी, समझ में आया कि नहीं आया। ओके, तो देखो इतनी सारी चीजें तो बेटा मैंने आपको कर दी क्लियर। ठीक है, चलो तो इससे अपने ने एक ये तो चीज समझा ली। ओके, चलो अभी मैं दूसरे पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, 2 पॉइंट अपने ने डिस्कस कर लिए थे, थर्ड वाला पॉइंट अपने बात कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाले पॉइंट की बात देखो वही है कि पूरे चेन के अंदर बेटा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ सकते हैं। ठीक है, वो तो हमने बेटा पहले भी बोला था। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गए, जैसे कि ये चेन है, अभी तक अपने क्या करते थे बेटा कि बस 2 ही कार्बन लेते थे और उनके बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगा करके बता देते थे कि बेटा इसको क्या बोलेंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। क्या हो सकता है, चेन बड़ी भी तो हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट वाला तो देखो इजी है कि इसको बेटा अपने बोल देंगे इथीन। चलो क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब प्रॉब्लम आती है इधर, इधर क्या करें। ठीक है, देखो पूरी चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड तो दिखने को मिल ही रहा है, साथ ही साथ एक डबल बॉन्ड भी तो है ना। तो अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो भी काम तो नहीं चल पाएगा ना एन से, तो यहाँ पर अपने इन लगाएंगे। सबसे पहली बात वर्ड रूट क्या है, इधर बात को यहाँ पर सेट कर लो दिमाग में कि वर्ड रूट यहाँ पर क्या है। वर्ड रूट है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4, तो इस वजह से क्या हो गया भैया ब्यूट। ठीक है, डबल बॉन्ड देखने को मिल रही है, मतलब क्या लिखेंगे ब्यूट इन, सफिक्स हो जाएगा ब्यूट इन, ENE हो जाएगा। चलो ये हो गया सफिक्स, ये हो गया वर्ड रूट। ठीक है, देखो अगर इस तरह से चलोगे ना, मेरे को नहीं लगता कि कभी किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज आज तक तो आई नहीं किसी को। ओके, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर आपने देख लिया कि हमने यहाँ पर क्या क्या आपको एक्सप्लेन किया। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट कर लो, देन जो रिमेनिंग है ना उसके भी नोमेनक्लेचर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, करने जा रहे हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसमें कुछ टाइप के फंक्शनल ग्रुप अपने को देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर अपने फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो बेटा फर्स्ट वन होगा अल्कोहल। क्लियर, और इसको लिखते हैं OH से। नेक्स्ट की बात करें तो बेटा देखने को मिलेगा कीटोन। थर्ड वन की बात करें तो ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, फोर्थ वन इज एल्डिहाइड। ठीक है, फिफ्थ वन की बात की जाए तो बेटा इसको बोलते हैं हैलोजन। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल X से,
और अगर अपने यहाँ पर हेलोजन की ही बात करें तो हमको एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा Cl एंड Br। क्या देखने को मिलता है? Cl एंड Br। क्लियर? तो इस तरह से बेटा टोटल अपने पास कितने फंक्शनल ग्रुप्स हो गए? 5। फर्स्ट वन इज अल्कोहल, सेकंड वन इज कीटोन, थर्ड वन इज कार्बोक्सिलिक, फोर्थ वन इज एल्डिहाइड एंड फिफ्थ वन की बात करें तो वो देखने को मिलता है हेलोजन। क्लियर? तो चलो सबसे पहले अपने नोमेनक्लेचर करेंगे अभी अल्कोहल का। ठीक है, अल्कोहल के नोमेनक्लेचर की बात करें तो बेटा यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा जैसे कि ओके, यहाँ पर बेटा अपने यहाँ पर सफिक्स लेंगे, ध्यान रखना है OL। ठीक है, अगर अपने इसको कुछ एग्जाम्पल से समझें तो यहाँ पर फर्स्ट वन होगा CH3OH। ठीक है, ध्यान रखना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 1। तो इस वजह से इसका वर्ड रूट होता है, ध्यान रखना है, इसका वर्ड रूट होगा मिथ। ठीक है, तो इसको अपने क्या बोलेंगे? मीथेन ओल। क्लियर? क्या बोलेंगे इसको? मीथेन ओल। क्लियर? नेक्स्ट की अगर बात करें सो CH3CH2OH। क्लियर? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अपने पास कितने हैं? 2। तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर होगा इथेन ओल। ओके, और थर्ड वन की बात करें सो बेटा थर्ड एग्जांपल में अपने यहाँ पर लेते हैं 1, 2 एंड 3। क्लियर? टोटल यहाँ पर कितने हो गए? 3 कार्बन एटम्स। तो इस वजह से इसको हम बोलेंगे प्रोपेन ओल। ओके, इसको अपने क्या बोलेंगे? प्रोपेन ओल। ठीक है, तो इस तरह से अल्कोहल के अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तो बेटा यहाँ पर एक तो अपने को सफिक्स देखने को मिलता है OL। क्लियर? और उसके एग्जाम्पल की बात करें तो मीथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेन ओल। क्लियर? नेक्स्ट वन हुआ कीटोन। क्लियर? और यहां पर अगर इसके सफिक्स की बात की जाए तो बेटा देखने को मिलता है ONE। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? ONE। ठीक है, ओन। और इसको भी अगर एग्जाम्पल से समझें तो CH3CO CH3। यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पर एटलीस्ट 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट तो रहेगी ही। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि CO के दोनों ही तरफ क्या है? सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अपने को। किसको? अल्काइल को। अल्काइल को हम ड्रॉ करते हैं, कैपिटल R से हम इसको डिनोट करते हैं। ओके, चलो अगर इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 3। तो इस वजह से इसको अपने बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? प्रोपेन ओन। ठीक है, नेक्स्ट वन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 4। तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर होगा ब्यूटेन ओन। ठीक है, थर्ड वन ओके, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम टाइप के हैं। क्लियर? और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करें तो हमको 5 देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम बोलेंगे पेंटेन ओन। ओके, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला? प्रोपेन ओन, ब्यूटेन ओन एंड पेंटेन ओन। क्लियर? तो इस तरह से बेटा ये 2 तो कंप्लीट होते हैं, बचे कितने? 3। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो और फिर हम रिमेनिंग 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, ठीक है, अगर अपने यहाँ पर थर्ड नंबर की बात करें सो थर्ड नंबर है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसको लिखते हैं COOH और यहाँ पर बेटा सफिक्स होगा
ओइक एसिड, ध्यान रखना है ओइक एसिड, ठीक है। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें, ठीक है, कार्बोक्सिलिक के अंदर हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी अपने यहाँ पर कार्बन को कंसीडर करेंगे तब फंक्शनल ग्रुप के भी कार्बन को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 1 2 3। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। तो इस वजह से अपने इसको बोलेंगे प्रोपेन ओइक एसिड। क्या होगा? प्रोपेन ओइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सपोज करें कि हमारे पास एक ही कार्बन है, तो अगर एक ही कार्बन है तो इसको लेंगे मीथेनोइक। क्लियर? थर्ड एग्जांपल की बात करें तो बेटा यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम देखे जाए तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है हमारे पास 1 2 3। तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर होता है प्रोपेन ओइक एसिड, ठीक है। तो ये थर्ड भी होता है कंप्लीट। क्लियर? अगर हम फोर्थ की बात करें तो बेटा यहाँ पर अपने को फोर्थ देखने को मिल रहा है, फोर्थ है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में भी एज सिमिलर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो भी कार्बन होंगे ना उसको भी अपने कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ टोटल कार्बन्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अपने क्या लेना है? एल्डिहाइड। और यहां पर बेटा सफिक्स है, सफिक्स क्या है? अल। ओके, तो इस तरह से अगर अपने इसको एग्जांपल से समझें तो देखने को मिलेगा HCHO, तो बेटा इसको बोलेंगे मीथेन अल, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 1। तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं मीथेन अल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट होगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। तो इस वजह से ये हो गया प्रोपेन अल, ठीक है। थर्ड की बात करें तो 1 2 3 4 एंड 5। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 5। क्लियर? तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर होगा, नोमेनक्लेचर बोलेंगे तो पेंटेन अल। क्या बोलेंगे? पेंटेन अल। क्लियर? तो इस तरह से थर्ड और फोर्थ टाइप तो कंप्लीट होता है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ की बात करें तो बेटा थर्ड में अपने ने देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां पर अपने क्या लेते थे? COOH, ठीक है। और एल्डिहाइड की बात करें तो बेटा यहाँ पर अपने ने CHO लिया था, जहां पर हमको सफिक्स देखने को मिला था अल और यहाँ पर मिला था OIC ओइक एसिड, ठीक है। CH3 CH2 COOH, प्रोपेन ओइक, मीथेन ओइक और प्रोपेन ओइक यहाँ पर अपने को देखने को मिला था। एक्चुअली ध्यान रखना है दोनों ही सेम टाइप के ही हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर अपने यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा देंगे तब क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर एक कार्बन बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान रखना है 3 है, ठीक है। और एक और अगर बढ़ा दिया तो बेटा वहाँ पर अपने को देखने को मिलता है ब्यूटेन ओइक, ठीक है। तो चलो उसको बढ़ा के भी अपने देख लेते हैं। क्लियर? अगर अपने यहाँ पर बढ़ा दिए एक कार्बन तो ये हो गया ब्यूटेन ओइक एसिड। क्या हो गया? ब्यूटेन ओइक एसिड, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? पेंटेन अल, प्रोपेन अल और मीथेन अल, ठीक है। अब क्या बच गया? लास्ट वाला। लास्ट वाले का नाम क्या है? हेलोजन, ठीक है। अगर अपने यहाँ पर हेलोजन की बात करें यहाँ पर बेटा अपने को देखने को मिलेगा हेलोजन, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल X से और लेंगे Cl एंड Br। क्लियर? और ध्यान रखना है बेटा यहाँ पर अपने लेंगे प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स के फॉर्म में आएगा हेलो। क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर प्रीफिक्स होगा क्लोरो,
और ब्रोमीन की बात करें तो यहाँ होगा ब्रोमो, ठीक है। और इसको अगर एग्जाम्पल से समझें तो फर्स्ट वन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं 2, तो इस वजह से इसको अपने क्या बोलेंगे, ध्यान रखो इथेन है भैया, ठीक है, और क्लोरो यहां पर सब्स्टिट्यूट हुआ है, क्लियर। और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 2, क्लियर। तो यहां पर अपने क्या बोलेंगे, क्लोरो इथेन, क्या बोलेंगे, क्लोरो इथेन। अभी देखो यहां पर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 3, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 3, और यहां पर अपने ने सब्स्टिट्यूट क्या किया हुआ है, ब्रोमो को, तो इस वजह से यहां पर नोमेनक्लेचर होगा ब्रोमो प्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको, ब्रोमो प्रोपेन, बिकॉज यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने थे 3, ठीक है। चलो इसको एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड वन, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो है ब्रोमो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करें तो बेटा है 5, ठीक है। तो यहां पर अपने क्या बोलेंगे, ब्रोमो पेंटेन, क्या होगा, ब्रोमो पेंटेन, ओके। तो इस तरह से यहां पर जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स थे वो होते हैं कंप्लीट, क्लियर, जो कि मेन 5 फंक्शनल ग्रुप्स थे, ठीक है, जिसमें से अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की अगर बात की जाए तो वो तो अपने पहले ही डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, और रिमेनिंग थे ये वाले फंक्शनल ग्रुप्स, और ये भी होते हैं कंप्लीट, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।